Tesla to India. मुंबई के BKC में टेस्ला का जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो यहाँ पर खुल चुका है। ये टेस्ला मॉडल Y है जिसमें मैं बैठी हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है यहाँ पर। गाड़ी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी लॉक है नहीं है। तो ये बटन दबाकर इस तरह आप गाड़ी से बाहर आ सकते हैं। आज 15 जुलाई है और आज सिर्फ टेस्ला ने ही हिंदुस्तान में दस्तक नहीं दी है, बल्कि आज ही देश ने नया इतिहास रचा है। आज शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहराकर धरती पर वापस लौटे तो पूरा देश गर्व से भर उठा। शुभांशु की इस एक तस्वीर के लिए पूरा भारत इंतजार कर रहा था। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद शुभांशु पृथ्वी पर वापस आए तो मुस्कुराते चेहरे के साथ अभिवादन किया, जबकि उनकी मां बेटे की वापसी पर बेहद भावुक नजर आई। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन गगनयान के लिए मील का पत्थर बताया है। अब ये तस्वीर देखिए। शुभांशु समेत जब चारों अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकल रहे थे तो जो टीम इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी वो SpaceX थी। SpaceX के बनाए ड्रैगन कैप्सूल से ही शुभांशु अंतरिक्ष गए और वापस लौटे। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी SpaceX, जिसे इलॉन मस्क ने बनाया है, और संयोग ऐसा है कि आज ही इलॉन मस्क की टेस्ला ने हिंदुस्तान में कदम रखा है। टेस्ला सिर्फ कार नहीं, एक सपना है। टेस्ला जो कार कंपनी का नाम नहीं बल्कि तकनीक की दुनिया में नई क्रांति का नाम है। टेस्ला ख्वाबों के आसमान की सैर कराती है। एक ऐसी कार जिसके बारे में सालों पहले आप किस्से कहानियों में सुना करते थे। I love Tesla. जिस कार के किस्से आप फिल्मों में देखा करते थे, जो तस्वीर कभी ख्वाब में दिखती थी, आज वो हकीकत की जमीन पर हिंदुस्तान से बात करने आ पहुंची है। Welcome Tesla to India. तो मेहरबान कदरदान दिल थाम कर बैठिए। जिसका कई सालों से था इंतजार, वो टेस्ला भारत को कर रही है सलाम। कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था, ये सारी खड़ा कर रहा है। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। भारत में अभी टेस्ला की सिर्फ मॉडल Y कार ही बेची जाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दिखा रही है कि भारत पहुंची टेस्ला अंदर से कैसी दिख रही है। इस पर बैठकर आपको बता दें कि क्या कुछ नया लेकर आया गया है। मॉडल Y है, ये नई टेक्नोलॉजी के साथ है। ईवी कार्स की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है और ये लाल चमचमाती कार के साथ जो वाइट रंग के मॉडल है उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैं दरवाज़ा आपको बंद करके दिखाती हूँ। बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है इसके साथ। इंटीरियर की अगर बात करें तो ये जो पूरा पैनोरामिक सनरूफ है वो यहाँ पर बनाया गया है। मॉडल Y 2023-24 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। यानी कि जो ब्रेक और तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, जब एक्सीडेंट की स्थिति होगी तो जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिक तौर पर
अपने आप लग जाएगा। जब एक्सीडेंट होगा तो वो ड्राइवर को एक मैसेज जो है वो सबसे पहले दे देगा। ये टेस्ला मॉडल वाई है जिसमें मैं बैठी हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है यहाँ पर। और स्क्रीन पर, क्योंकि ड्राइवरलेस कार का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो जब स्क्रीन पर आपको तमाम तरह की सुविधाएं, सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी। इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी लॉक है नहीं है। और इस गाड़ी का जिक्र मैं कर रही हूँ कि पीछे की जो डोर्स ओपन है, पीछे जो डिक्की है, इसको शिफ्ट करके आप स्पेस कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो फिलहाल देखने मिल रही है। तो ये बटन दबाकर इस तरह आप गाड़ी से बाहर आ सकते हैं। चीन से आयात किया गया टेस्ला का ये वाई मॉडल इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद भारत में 60 लाख रुपए का मिलेगा। चलिए आपको टेस्ला की कीमत का थोड़ा हिसाब किताब दे देते हैं। टेस्ला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप कार की बुकिंग कर सकते हैं। मुंबई में रियल व्हील ड्राइव की कीमत ऑन रोड 61,95,000 रुपए होगी, जबकि ऑल व्हील ड्राइव की कीमत 69,15,000 रुपए। वहीं अमेरिका में RWD वर्जन की एक्स शोरूम कीमत 32 लाख रुपए है, जबकि ऑल व्हील ड्राइव 35 लाख रुपए का है। यानी भारत में टेस्ला के ये दोनों वर्जन करीब 28 से 34 लाख रुपए तक महंगे हैं। और टेस्ला इन मुंबई, वाओ, बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा। मेरे हिसाब से ये प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। टेस्ला H61, वाओ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकते। मेरे हिसाब से तो ये सही प्राइस है और दूसरे कॉम्पिटिटर्स को, महिंद्रा को और बाकी सबको काफी इश्यू होने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि टेस्ला के रियल व्हील ड्राइव यानी RWD और लॉन्ग रेंज रियल व्हील ड्राइव में क्या फर्क है? दरअसल दोनों वर्जन में बैटरी का फर्क है। टेस्ला मॉडल वाई के RWD वेरिएंट में 60 किलोवाट आवर बैटरी मिलती है, जो करीब 500 किलोमीटर की रेंज देती है, जबकि लॉन्ग रेंज RWD वेरिएंट में 75 किलोवाट आवर बैटरी है, जिससे रेंज 622 किलोमीटर तक हो जाती है। टेस्ला की जो नई गाड़ी है उसकी खासियत ये है कि इसका जो एक एक कर्व है, एक एक जो डिज़ाइन है, वो हर एक रीज़न के तौर पर बनाया गया है। यानी कि जब रफ्तार से आपकी गाड़ी जाएगी तो इस रफ्तार में क्या कुछ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि मॉडल वाई, ये जो मॉडल वाई आप देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि महज 6 सेकेंड में ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यानी कि अगर आप इस गाड़ी को एक बार चार्ज करते हैं तो 600 से ज़्यादा किलोमीटर ये पूरी गाड़ी चल पाएगी। दरअसल पूरी दुनिया को टेस्ला ने अपने ड्राइवरलेस फीचर से सबसे ज्यादा चौंकाया था। ये तस्वीरें करीब 2 हफ्ते पहले ही टेस्ला ने अपने आधिकारिक पेज पर अपलोड की और ये बताया कि कैसे टेस्ला की डिलीवरी उसके मालिक तक हुई, वो भी बिना ड्राइवर के। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है, यानी बिजली से चलती है, और दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ जब कार खुद फैक्ट्री से बिना ड्राइवर के चलकर खरीदार के घर तक पहुंची। देखिए कैसे ये कार सिग्नल आने पर रुक जाती है और सामने अगर कोई कार या व्यक्ति आता है तो भी गाड़ी रुक जाती है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने अपने जन्मदिन पर फुल्ली ऑटोनोमस यानी अपने आप चलने वाली टेस्ला कार की डिलीवरी की। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि ग्राहक के घर पहुंचने वाली ये टेस्ला का मॉडल वाई है। सेल्फ ड्राइविंग फीचर को अनलॉक किया जा सकता है। मतलब ये कि तकनीकी रूप से भारत में सेल्फ ड्राइविंग यानी ड्राइवरलेस मॉडल की सुविधा दी जा रही है। बहुत एक्साइटेड है। मुझे तो कार देखना ही है बिकॉज ये एक ऑटोनॉमस ड्राइविंग कार है। इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड की नंबर 1 ईवी कार है, तो एज अ कार एंथुसियास्ट मुझे तो ये गाड़ी देखना ही है।
लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में ड्राइवरलेस फीचर का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह चुके हैं कि भारत सरकार ड्राइवरलेस कारों को देश में अनुमति नहीं देगी। लेकिन टेस्ला की इस कार में इसके अलावा भी ऐसे कई फीचर्स हैं जो इसे आम कारों से अलग करते हैं। कार मुख्य तौर पर सेंसर और सॉफ्टवेयर के जरिए ही कंट्रोल होती है। ऐसा नहीं है कि कार में कोई खराबी आई तो आप कहीं भी ठीक करा लेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि टेस्ला की इस कार में ऐसा कौन सा टशन है जो कहीं और नहीं नजर आता। मुंबई और दिल्ली में कार बुकिंग के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। टेस्ला के मुताबिक अगर आज आप कार बुक करते हो तो अक्टूबर तक आपको डिलीवरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन बुकिंग के लिए कार्ड और यूपीआई पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। टेस्ला की कार 295 हॉर्स पावर वाली है, जो सिर्फ 5.5 सेकंड के भीतर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। कार की टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि कार की बैटरी सुपरचार्जर से सिर्फ 15 मिनट में इतनी चार्ज हो जाएगी कि 238 से 267 किलोमीटर तक जा सकेगी। आपको चार्जिंग स्टेशन भी जो है वो घर पर मिल जाएंगे। तो इसको चार्ज कैसे करना है तो उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये टेस्ला का जो है वो चार्जिंग पॉइंट है। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल भरवाने और ईवी गाड़ियाँ जो होती हैं उनको चार्ज करना पड़ता है, तो इस तरह ये जो चार्जिंग सॉकेट है इसको आपको अपनी गाड़ी में लगाना है। उसके बाद ये पूरी जो गाड़ी है वो चार्ज होगी। तो ये पाइप आप जो देख पा रहे हैं इसको कुछ नहीं करना, ये जो प्लग है इसको बस आपको बाहर खींचना है और इसको अपनी गाड़ी में लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में अभी किसी के पास टेस्ला नहीं है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख के 40वें जन्मदिन पर उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने उन्हें टेस्ला कार तोहफे में दी थी। भारत में अभी सिर्फ 4 लोगों के पास टेस्ला कार है। महंगी कार का शौक रखने वाले मुकेश अंबानी के पास एक नहीं बल्कि 2 टेस्ला कारें हैं। मुकेश अंबानी ने साल 2019 में पहली टेस्ला कार खरीदी थी। उनकी पहली टेस्ला कार मॉडल S100D है। अंबानी की टेस्ला का ये मॉडल एक बार पूरा चार्ज करने पर 495 किलोमीटर दौड़ सकता है। दरअसल टेस्ला के शौकीन तो हिंदुस्तान में बहुत हैं, लेकिन टेस्ला के इंपोर्ट ड्यूटी वाले पेंच की वजह से भारत को लंबा इंतजार करना पड़ा। I must share with you that in 2015 when I went to US, I had my first ride in Tesla, and then I thought that we require such vehicle for mobility in India, but it took you 10 years to come to India. दरअसल टेस्ला की राह में भारत में लगाई जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी एक बड़ा रोड़ा साबित होती रही है। भारत में टेस्ला महंगी इसलिए है क्योंकि सरकार बाहर आयात होने वाली यानी इंपोर्टेड कारों पर 70 से 110% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है।
टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क कई सालों से भारत में लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। मस्क भारत में अपनी कार के लिए नियमों में ढील चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियां इसका सख्ती से विरोध कर रही हैं। घरेलू कंपनियों के मुताबिक अगर विदेशी कंपनियों को छूट मिली तो उनके साथ अन्याय होगा। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे कई मौके आए जब मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई। जब दोनों के बीच बात और मुलाकात की तस्वीरें आई, हर तरफ बस एक ही चर्चा हुई कि क्या टेस्ला के भारत आने का रास्ता साफ होगा। It'll still go. के पास एक शानदार कार है, लेकिन उनकी कार कंपनी के साथ जो हो रहा है वो शर्मनाक है। वो कमाल है। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब उन्होंने मेरा समर्थन किया तब मुझे उन्हें जानने का मौका मिला। Number 3, he is a patriot. That's why he's doing this. खैर, अब ट्रंप और को लेकर कोई कदम अब तक नहीं उठाया गया। भारत और अमेरिका के बीच में आने वाले हफ्तों में ट्रेड डील होने की उम्मीद है, और अगर इस ट्रेड डील में कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई तो मॉडल जो वाई है टेस्ला का वो सस्ता हो जाएगा। और अगर टेस्ला ने प्लांट ही भारत में खोल दिया तो टेस्ला की गाड़ियों की कीमतें और कम नजर आएंगी।